नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ढेर सारी संख्या में, और औरों को भी ये करने को कहिए। आज मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि श्री कृष्ण ने क्यों इस धरती पर जन्म लिया और जन्माष्टमी बनाने के पीछे क्या एक अर्थ है, और श्री कृष्ण के कुछ अनभिज्ञ रहस्य मैं उजागर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। अष्टमी का अर्धचंद्र महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इस बात का प्रतीक है कि सत्य के भी प्रकट तथा अप्रकट पहलू हैं जिनमें पूर्ण समन्वय है। प्रकट है पदार्थ संसार तथा अप्रकट है आध्यात्मिक क्षेत्र। इस संसार में लोग चरम की ओर प्रवृत्त होते हैं। जो पदार्थ जगत की क्रियाकल्पों में लिप्त हैं वे जड़ हो जाते हैं, और वे अध्यात्म में डूबे हैं जो लोग वो अवधूत हो जाते हैं। अवधूत यानी अपने आसपास की दुनिया से अनभिज्ञ रहते हैं। अष्टमी को कृष्ण का जन्म पदार्थ तथा आध्यात्मिक संसार दोनों पर उनके संपूर्ण स्वामित्व के व्यक्त करता है। वह एक महान शिक्षक, आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत हैं तथा साथ में ही परिपूर्ण राजनीतिज्ञ हैं। एक तरफ वह योगेश्वर हैं, योग के स्वामी, वह स्थिति जिसे पाने की अभिलाषा सभी योगी करते हैं, तथा दूसरी तरफ वह एक चोर भी हैं। वो माखन चोर हैं, चित चोर हैं, चीर चोर हैं और दिल चोर भी हैं। कृष्ण की सबसे बड़ी निपुणता यह है वह एक समय पर संतों से अधिक केंद्रित हैं तथा साथ ही नटखटपन से परिपूर्ण भी हैं। उनके व्यवहार में दोनों चरम संहित हैं और साथ में ही दोनों चरम का पूर्ण संतुलन है। शायद इसलिए कृष्ण का व्यक्तित्व समझना इतना कठिन है। अवधूत बाह्य संसार के प्रति उदासीन है तथा संसारिक व्यक्ति, एक राजनेता या राजा, आध्यात्मिक संसार से अनभिज्ञ है। किंतु कृष्ण द्वारकाधीश तथा योगेश्वर दोनों हैं। और फिर कृष्ण द्वारा प्रयोग की गई नीतियां भी अतुलनीय हैं। किसी भी संत या पैगंबर ने कभी ऐसी नीति प्रयोग नहीं की। कृष्ण का जन्म एकांतवासी साधु का नहीं था, वह पूर्ण कर्मठता से युक्त था, प्रत्येक क्षण घटनाओं से युक्त था, फिर भी सभी घटनाओं से निर्लिप्त। कृष्ण ने दिखाया कि वास्तव में जीवन आनंद है, उत्सव है। केवल कोई कृष्ण ही युद्ध स्थल पर ज्ञान दे सकता है। भोजन, गुण, भक्ति तथा आत्मज्ञान की बात युद्धभूमि में खड़ा रहकर भी कर सकता है। और केवल अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इन सब बातों को समझा और जाना है। कल्पना करो, कोई हाथ में बंदूक लिए खड़ा हो तथा सत्व, राजस और तमस की समीक्षा कर रहा हो। केवल ब्रह्म में स्थिति व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि सभी घटनाओं पर उसका नियंत्रण है या वह सभी घटनाओं से परे है। कृष्ण का ज्ञान हमारे समय में बहुत प्रासंगिक है। यह तुम्हें पूरी तरह से पदार्थ में लिप्त होने से रोकता है तथा साथ ही पूर्णतः उससे विमुख भी नहीं कर सकता। यह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। एक थके हुए तनावयुक्त व्यक्तित्व को अधिक केंद्रित तथा सक्रिय व्यक्तित्व बना देता है। कृष्ण हमें कुशलता युक्त भक्ति का ज्ञान देते हैं। अधिकतर कुशल व्यक्तियों में संवेदनशीलता तथा भक्ति का अभाव होता है तथा सरल और श्रद्धावान व्यक्तियों के कार्यों में कुशलता की कमी होती है। कृष्ण के व्यक्तित्व में श्रद्धा तथा कुशलता के विपरीत मूल्यों का श्रेष्ठ संयोजन है। गोकुल अष्टमी उत्सव बनाने का अर्थ है पूर्णतः विपरीत किंतु एक दूसरे के अनुकूल गुणों को आत्मसात करना और उन्हें जीना। कृष्ण का अर्थ है सबसे आकर्षक आत्म और अस्तित्व। सभी का आत्म कृष्ण है तथा जब हमारे व्यक्तित्व से हमारा सच्चा स्वभाव प्रकट होता है, जब हमारे व्यक्तित्व से हमारा सच्चा जो कार्यकुशलता है वो बाहर आती है, और जब हमारे व्यक्तित्व से हमारा सच्चा कुछ संपन्नता स्वयं आने लगती है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि वह समर्थ में सामर्थ्य हैं, ज्ञानी में ज्ञान, सुंदर में सुंदरता तथा गंभीर में गंभीर हैं। वह सभी जीवों के जीवन ऊर्जा हैं। और जन्माष्टमी वह दिन है जब आप कृष्ण के उस विराट स्वरूप को अपनी चेतना में फिर से जागृत करते हैं। अपने सच्चे स्वभाव से अपना जीवन जीना ही
कृष्ण के जन्म का वास्तविक रहस्य। इस प्रकार जन्माष्टमी मनाने का सबसे सार्थक तरीका यह है जानना है जो इसकी दो भूमिकाएं हैं, राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक होना, साथ ही समझना कि आप सभी घटनाओं से परे हैं। और निरंजन ब्रह्म है। जन्माष्टमी मनाने का वास्तविक तात्पर्य यही है कि अपने जीवन में थोड़ा सा अवधूत और थोड़ा सा क्रियाशीलता में समावेश हमेशा होना चाहिए। जय माता दी और जय श्री कृष्ण। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि टोटल रियलिटी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी करने को कहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ कर रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।